वॉरियर चैनल प्रोग्राम में आपका अभिनंदन है। मैं हूं कुंडल सिंह मूसा। दोस्तों, एक पूर्व सैनिक के जीवन में 4 डॉक्यूमेंटों का बहुत महत्व होता है। नंबर 1 उसका पीपीओ, नंबर 2 डिस्चार्ज बुक, नंबर 3 आइडेंटिटी कार्ड और नंबर 4 आधार कार्ड। इन 4 डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारा जीवन टिका होता है। जो भी हमें सैनिक वेलफेयर की सुविधाएं मिलती हैं, इन डॉक्यूमेंट की जरूरत समय समय पर पड़ती है। तो आज मैं आपको 4 बातों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 आपका पीपीओ, नंबर 2 स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर होने के बाद कई पूर्व सैनिकों का पर्सनल डिटेल वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्सनल डिटेल वेरिफिकेशन को ठीक से भरें। और नंबर 3 आधार कार्ड में अगर ये कहीं पर अगर आपकी या अपनी वाइफ की कहीं पर गलती हुई है तो उसको समय रहते ठीक करना। और नंबर 4 स्पर्श ने अभी एलटीए का अपडेट दिया है, उसके बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा कि वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पीपीओ की। एक सैनिक के लिए पीपीओ का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीपीओ के आधार पर ही एक सैनिक को या फिर सैनिक के जाने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन दी जाती है। तो इस बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इसमें दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें और अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर गलती हो रही है या स्पर्श में जो भी कहीं पर अगर अपडेट करना है, तो आप खुद अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से जैसे भी आप कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। किसी से आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुद सक्षम होंगे तो आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वही वीडियो बनाई जाएं जो कि आप स्वयं अपने मोबाइल से उसके बाद कर सकें। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक सब्सक्राइब कर देना और जन सेवा समझ करके अन्य लोगों को भी शेयर करना। तो दोस्तों, पीपीओ आप आराम से घर में बैठ के पीपीओ को अपना चेक करें। अगर पीपीओ में आपके फैमिली की जगह पर आप अपना फैमिली का नाम चेक करें, फैमिली की जो स्पेलिंग है नाम की वो बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार करेक्ट है कि नहीं है, ये देख लें। और दूसरी चीज़, इस समय पहले के पूर्व सैनिकों का जितने भी रिटायर आए हैं 2005-6 से पहले उस समय क्या होता था कि पीपीओ में जिस समय एक पूर्व सैनिक रिटायर होता था तो उसकी फैमिली की खाली एज भर दी जाती थी। जैसे मान लिया कि कोई पूर्व सैनिक 18 साल में रिटायर आ रहा है तो उसकी फैमिली की उस समय 35 साल अगर उम्र है तो एज की जगह पर 35 वर्ष लिख दिया जाता था। लेकिन इस समय ये चीज़ वैलिड नहीं है, नियम चेंज हो गए हैं। अब पत्नी की डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर होनी चाहिए, एज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपके पीपीओ में भी पत्नी की एज की जगह पर खाली 35 वर्ष से 40 वर्ष से 50 वर्ष ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ठीक कराने के लिए आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस में एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसका माध्यम होगा कि आप एक एप्लीकेशन बनाइए, सोल्जर बोर्ड में जाइए, अपने सोल्जर बोर्ड में आप अपने एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाइए। और अगर आपके पास आपकी पत्नी का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एज वेरिफिकेशन के लिए, अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड उसमें आप लगाइए और एक वहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी पत्नी का इस प्रकार से एज की जगह पर खाली उम्र भरी गई है, उसको डेट ऑफ बर्थ में कर दिया जाए। क्योंकि जो 80 ईयर्स पेंशन के जो लाभ मिलने हैं वो एज के फैक्टर के अनुसार ही मिलने वाले हैं। अगर आपकी पत्नी की एज उसमें डेट ऑफ बर्थ सही नहीं भरी होगी तो आगे चल करके 80 ईयर्स के जो लाभ मिलने हैं वो नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पीपीओ में आप जरूर चेक करें और उसको अपडेट करें। ये सब जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है। नंबर 2 स्पर्श में पर्सनल डिटेल वेरिफिकेशन। देखने में आया है कि कई पूर्व सैनिकों की स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर होने के बाद पेंशन तो ठीक आ रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो पेंशन अपना खा रहे हैं और अपना डिटेल चेक करने के लिए उनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप जागरूक रहिए। अगर आप अभी ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके बाद आपकी पत्नी को पेंशन लेने के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप अपना मोबाइल उठाइए
मेरा पिछला वीडियो देखिए किस प्रकार से स्पर्श को लॉगिन करना है। आप स्पर्श को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जैसे आप स्पर्श में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पर्सनल डिटेल वेरिफिकेशन। पर्सनल डिटेल वेरिफिकेशन में आप अपनी डिटेल को चेक करिए कि आप अपना अकाउंट नंबर वहाँ पर ठीक भरा गया है कि नहीं गया है, और आपकी जो भी डिटेल है, आपका पैन नंबर, आपका आधार कार्ड और विशेष करके आपकी पत्नी का नाम और आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ और उनका मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको जरूर अपडेट कर लें। यदि इस समय आपने लापरवाही किया तो उसका खामियाजा आपके डिपेंडेंट को, आपकी पत्नी को, जिस समय आप नहीं रहेंगे तो आपकी पत्नी को उस समय पेंशन के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर खुद सक्षम हैं तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल वेरिफिकेशन अपडेट कर लें। नहीं तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में या फिर अपने बच्चों से पर्सनल डिटेल वेरिफिकेशन करवा लें। नंबर 3, आधार कार्ड। आधार कार्ड का महत्व आज हर इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको गवर्नमेंट ने बहुत गंभीरता से लिया है। यदि किसी पूर्व सैनिक की पत्नी का आधार कार्ड में अगर किसी प्रकार से नाम में गलती हो रही है, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि आपका पीपीओ में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम हो गया। पीपीओ में आधार कार्ड में नाम में मिसमैच हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है लेकिन पीपीओ में ईयर्स भरे गए हैं, तो आप वहाँ पर आपकी पत्नी को बहुत परेशान पेंशन के लिए होना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे पास जो पेंशन के लिए वाइफ पूर्व सैनिकों की आ रही हैं, किसी किसी को 2-2 साल तक पेंशन नहीं मिल पा रही, तो आप सोच सकते हैं उन विडोज की क्या परेशानियां 2 साल में झेलनी पड़ी होंगी। जब उनको पेंशन ही नहीं मिल रही है तो उनके घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। तो अगर पूर्व सैनिक जागरूक हैं, आप अपने जीवन काल में जागरूक हैं और आप सब कुछ डॉक्यूमेंट ठीक करके रखते हैं, तो आने वाले समय में आपके बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, अगर कहीं पर गलती हो रही तो आप पत्नी का आधार कार्ड को चेक करें और नज़दीकी आधार सेंटर में जा करके उसको ठीक करा लें। और चौथी चीज़ है दोस्तों, LTA। अभी स्पर्श ने एक नई सुविधा इसमें जोड़ दी है कि पहले क्या होता था कि जब अगर कोई पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती थी तो उसके आश्रितों को LTA यानी कि लाइफ टाइम एरियर्स, जो भी उनके लाइफ टाइम का जो पैसा बचा हुआ है जीवित रहते रहते उनके अकाउंट में जो भी पैसा है, तो वो लेने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन इस समय बिना लॉगिन किए आप वहाँ पर अपनी जो भी क्लेमेंट है, जो रिपोर्टर हैं, वो अपनी वहाँ पर डिटेल भरेंगे और जो एक्स सर्विसमैन पेंशनर है उनकी डिटेल पब्लिश होके आ जाएगा। आप निश्चिंत होकर उन डॉक्यूमेंट्स को अपने डिस्चार्ज बुक और पेंशन पट्टी के साथ रख दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको किसी भी प्रकार के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको जनहित में लगता है तो आप अन्य लोगों को भी शेयर करना, और अगर कहीं पर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको अवश्य इसका समाधान बताने की कोशिश करूँगा। ये भी इसी प्रकार से नए नए जानकारी के साथ वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।